सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, भगवान का स्मरण करता और ईमानदारी से अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता। गांव के लोग कहते थे, रामदास बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। रामदास मुस्कुराकर कहता, किस्मत नहीं, कर्म पर भरोसा रखो। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। वह गरीब किसानों को धोखा देता, कम मजदूरी देता और दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश करता था। उसे अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। एक वर्ष गांव में भयंकर बड़ा सूखा तूफान पड़ा। अधिकांश किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामदास की भी फसल आंधी ही बची। फिर भी उसे जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उसमें से कुछ हिस्सा गांव के सूखे खेतों वाले किसानों को भूखे परिवार में बांट दिया। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास खुद इतना कम है, फिर भी बांट रहे हो? रामदास ने कहा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान किसी न किसी रूप में इसका फल अवश्य देंगे। दूसरी ओर धनराज ने अपने गोदाम अनाज से भर लिए, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं की। वह ऊंचे दामों पर अनाज बेचकर और अधिक धन कमाने लगा। कुछ महीनों बाद अचानक तेज बारिश हुई। धनराज का गोदाम कमजोर होने के कारण ढह गया और उसका अधिकांश अनाज खराब हो गया। वहीं रामदास के खेत में इस बार भरपूर फसल हुई। उसके मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म का फल उसे मिलने लगा। धीरे धीरे रामदास की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कुआं खुदवाया, ताकि भविष्य में किसी किसान को पानी की कमी ना हो सके। धनराज अपनी गलतियों पर पछताने लगा। वह रामदास के पास आया और बोला, मैंने जीवन भर केवल धन कमाया, लेकिन सम्मान नहीं। आज समझ आया कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा नहीं बनता, बल्कि धन से नहीं बल्कि कर्मों से बड़ा बनता है। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अच्छे कर्म शुरू कर दो, अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। उस दिन के बाद धनराज ने गरीबों की सहायता करना शुरू कर दिया और गांव के सबके साथ प्रेम से रहने लगा। सीखे, मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म देर से नहीं, लेकिन मीठा फल अवश्य देते हैं, जबकि बुरे कर्मों का फल भी एक दिन अवश्य सामने आता है।